तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9 के स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से किस प्रकार से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए सीखते हैं इसको। क्वेश्चन आपका कि आपको कुछ इरेशनल नंबर्स √2, √3, √5, √7, √11 ये सब कुछ ज़्यादा आपका जो है ETC कुछ महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आपको रिप्रेजेंट करने को आएगा। √2, √3, √5, √7, √11 ये कुछ महत्वपूर्ण है इरेशनल नंबर्स जो कि आपके एग्जाम में रिप्रेजेंट करने को आएगा। देखिए कैसे करते हैं रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को। इसके पहले के वीडियो में आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन को ही रियल लाइन कहते हैं हम लोग को रिप्रेजेंट करना सीख गए थे कि कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे करते हैं रिप्रेजेंट। आज सीखेंगे इरेशनल नंबर को। देखिए क्या है कि एक नंबर लाइन लिए, यहाँ पर होता है आपका 0 और ये आपका हो गया 1, ठीक है। इस पॉइंट को आप अगर यहाँ 0 से 1 तो ये कितना हुआ 1 यूनिट। अगर हम यहाँ पे कंपास से ये एक बनाते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ कंपास रख के पहला कट किए फिर सेकेंड कट किए। कट करना आता है आपको, पहले कंपास को यहाँ रख के ऐसे घुमा दिए, फिर उठा के बिना आर्क को हिलाए हुए यहाँ पॉइंटर रखें कंपास के पॉइंटर को और पेंसिल से यहाँ पे कट किए, फिर उठा के ऐसे कट किए। ये जो कट होता है वो 60 का एंगल बनता है और ये कट 120 का। फिर यहाँ पे और यहाँ पे बारी बारी से रख के ऐसे कट कर लेते हैं। पता है आपको ये 90 का एंगल बनाने का आपको सिखाया गया था ना। तो 90 का एंगल के लिए हम लोग इसको ये ऐसे बना लिए। यहाँ बन गया 90 का एंगल, ये क्या बन गया, ये 90 का एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ कट हुआ ये। अब क्या करेंगे कि O से नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम A बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम B बोल दे रहे हैं जहाँ पे कट हुआ वहां पे। अभी ये कट करेंगे अभी हम लोग, ये कट हुआ ऐसे। और अब क्या करेंगे हम लोग कि अपने कंपास उठाएंगे O से A तक, यानी कि 1 यूनिट माप लिया जाएगा। कंपास के पॉइंटर को जो सेंटर पर रखाता है उसको यहाँ रख लेंगे और पेंसिल को यहाँ पे नाप लेंगे इसको ऐसे। तो ये मापने के बाद उठाएंगे और A पे रखेंगे पॉइंटर को और ऐसे कट कर देंगे। तो नो डाउट अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना यूनिट हो गया, यह भी 1 यूनिट ही हो गया। अब यहाँ पे कट हुआ ना, इस परपेंडिकुलर पे जहाँ पे कट हुआ यहाँ पे नाम क्या देंगे, B देंगे। O से B को स्केल रख के ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। O से B को स्केल रख के ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे कि कंपास के पॉइंटर को, देखिए ये कितना था, O से A का दूरी कितना है, O से A का दूरी कितना यूनिट, 1 यूनिट। और A से B का कितना यूनिट, 1 यूनिट। OB का लंबाई निकाल सकते हैं आप लोग। Therefore OB इक्वल टू ये कौन सा ट्रायंगल है, OAB कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल OAB है। और राइट एंगल ट्रायंगल OAB में जो साइड किसी राइट एंगल का अपोजिट में होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो लॉन्गेस्ट साइड OB स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कौन से नियम से हम लोग पढ़े पहले, बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इम्प्लाइज OB इक्वल टू, लेफ्ट से आप स्क्वायर हटाते हैं तो राइट में स्क्वायर रूट लगता है ना। OA का कितना यूनिट, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। AB कितना 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 हो गया और 1 स्क्वायर भी 1 हो गया, 1 + 1 √2। इसका मतलब कि OB का जो लेंथ है वो कितना है वो √2, √2 है वो यूनिट, √2 यूनिट का वो लेंथ है OB। अब यदि हम क्या करेंगे हम लोग कि कंपास के पॉइंटर को फिर से O पे रखेंगे और पेंसिल को B तक ले जाएंगे, O से B माप लिया जाएगा, ठीक है। और बिना कंपास मिलाए हुए वही जो नापेंगे ऐसे, कंपास को घुमा के ऐसे, पॉइंटर ही रहेगा O पे ही रहेगा और पेंसिल को जब घुमाएंगे तो ऐसे 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 ये, और आगे तक मान लीजिए है ये रियल लाइन। तो यहाँ जहां पे कट होगा O से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या हो गया, √2 यूनिट। इसका नाम आप कुछ दे सकते हैं लाइक P, OP इज इक्वल टू √2 यूनिट। तो हम लोग √2 को रिप्रेजेंट करना सीख गए, अगर आपको √2 के बजाय √3 पूछा गया होता तो √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखें आप। √3 तक पहुंचने के लिए पहले आपको √2 को बनाना पड़ेगा। मतलब ये सारा प्रोसेस जो √2 के लिए फॉलो किए हैं यह √3 के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा। कर लिए फॉलो,
इसके बाद क्या करना होगा कि फिर से कंपास को यहाँ पे इस ये जो लाइन है ना वो भी इस पे बनाना है, यहाँ रखना है पॉइंटर इस पर और ये ऐसे घुमा देना है कंपास को। पॉइंटर मींस जो कंपास का जो पतला वाला पॉइंट होता है वो, और एक तरफ तो होता है पेंसिल होता है उसमें घुमाने के लिए, तो पॉइंटर यहाँ रखेंगे और ये पेंसिल कैसे घुमा देंगे, आर्क काट लिए कंपास से, फिर बिना आर्क को हिलाए हुए पॉइंटर यहाँ रखेंगे। पहला कट हुआ 60 का कट होता है 60 डिग्री का, दूसरा कट हुआ 120 डिग्री का, 60 पे और 120 डिग्री पर रख के फिर यहाँ पे कट करते हैं तो ये बनता है आपका 90। फिर से 90 बना, जैसे यहाँ पे 90 बनाए थे सेम 90 यहाँ बनाया इस पर। उसमें बेस ये था, आपकी बेस ओ बी है, ठीक है। अब बनने के बाद क्या करेंगे, फिर से पॉइंटर को आप ओ पे रखिए और एक यहाँ पे ए पे पेंसिल को ए पे रखिए, 1 यूनिट नाप हम यहाँ पे माप लिए। अब क्या करना होगा कि पॉइंटर को बी पे रख के ऐसे कट कीजिए। नो डाउट ये जो कट हुआ वो अभी कितना हुआ 1 यूनिट, यह भी था 1 यूनिट, ए भी था 1। अब कि यहाँ जहाँ कट हुआ नाम दीजिए सी, तो बीसी कितना हो गया, बीसी इज 1 यूनिट। बीसी कितना ले लिया, यहाँ पे लिख दें, यहाँ लिखते हैं बीसी कितना लिया 1 यूनिट, ठीक। अब क्या कीजिए कि ओ से स्केल रख के ओ से सी को ज्वाइन कर दीजिए, ओ सी। अब ओ बी सी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे जगह नहीं यही करते हैं। BC इक्वल टू 1 यूनिट। आप देख सकते हैं कि OBC चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया तो OBC कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो अभी और इसमें OBC राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन है, सबसे बड़ा एंगल 90 का अपोजिट, यानी 90 एंगल बी पे है, अपोजिट साइड OC इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि यही 90 के अपोजिट में है। OAB राइट एंगल ट्रायंगल में OB इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि यह एंगल A के अपोजिट साइड में था। OBC राइट एंगल ट्रायंगल में OC इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि यह एंगल B OBC के अपोजिट में है, तो OC इज द लॉन्गेस्ट साइड। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी कि OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इंप्लाइज OC इक्वल टू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू OB कितना बाबू, OB कितना था देखिए आप यहाँ पे √2 यूनिट, OB कितना था √2, तो √2 का स्क्वायर और BC कितना 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आप पहले सीख चुके हैं ना, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2 बन जाता है, बताया गया था आपको ना, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2, तो 2 पे स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होल पावर 2 और m into n, ये हो यहाँ पे इंटू कट जाता है, क्या बचता है 2, ये 2 बचा है ना, तो ये √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √3 हो गया क्या। OC इक्वल टू क्या हो गया √3, OC का लेंथ कितना है √3 है, OC का लेंथ कितना है √3 है, यानी अगर √2 बनाना है तो जो पहले बताया गया यहाँ तक करना है, और यदि √3 करना है तो √2 वाला भी करना है और √3 के लिए आगे प्रोसीड करना है, मतलब पूरा बनाना पड़ेगा, √2 होके ही आप √3 पे जा सकते हैं। तो आप √3 सीख गए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना था, नंबर लाइन पे दिखाना था कि कहाँ पे वो आएगा। तो क्या करना, अब कंपास को आप O पे रखेंगे, पेंसिल को आप C पे पहुंचा देंगे, मेरा हाथ उतना बड़ा नहीं है वहां से पहुंच पाए, तो अब C तक पहुंचेगा, माप लिया गया। अब क्या करेंगे कि कंपास को पॉइंटर यही रखना O पे ही, और पेंसिल को आप ऐसे घुमाएंगे आर्क को, तो ये यहाँ पे कहीं कट हो जाएगा। मान लीजिए जहां पे कट हुआ उसका नाम क्या दे देते हैं, कोई नाम देते हैं Q, नाम देते हैं इसको Q, ठीक है। तो Q, तो O से लेके जो Q का जो दूरी है, ये P तक का डिस्टेंस था O से, और ये O से जो Q तक का डिस्टेंस है वही क्या है, वही √3 है। तो पॉइंट P नंबर लाइन पे √2 को शो कर रहा है, जबकि पॉइंट Q नंबर लाइन पे √3 को शो कर रहा है। आप सीख गए √2 और √3 बनाना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे अपने प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टेप तो आप लिख सकते हैं, स्टेप क्या लिखना होता है, we take a number line, we take a point O on the number line and we take 1 unit named A and we make a perpendicular at A on the number line, ठीक है। फिर क्या अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, now we take 1 unit on the perpendicular, we cut 1 unit या we make an arc 1 unit which is equal to AB, या AB पे किए, और फिर आप क्या we join OB
then O as a center and OB as a radius, we make an arc at the number line which cut it at point P. Now OP is equal to √2 यूनिट। √3 यूनिट के लिए जब आप स्टेप लिखेंगे, आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं, तो आप फिर लिखेंगे now we make an right angle at OB on OB at B, on the side OB at B, and we make an arc BC is equal to 1 unit on the perpendicular। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, we join OC, now O as a center and OC as a radius, we make an arc at the point Q on the number line, now OQ is equal to √3। ये स्टेप है, तो स्टेप आप थोड़ा जल्दी बोल दिए हैं, बुक में भी है आप, और चूंकि वीडियो है तो आप उसको रोक के भी सुन सकते हैं और आप स्टेप लिख लेंगे। स्टेप लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, तो मार्क्स आपको आधा भी नहीं दिया जाएगा, हाफ से भी कम मार्क्स मिलेगा, आप स्टेप नहीं लिखेंगे तो। √2 √3 आप बनाना सीख गए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे ये पहले कर लीजिएगा, √2 वाला कर लीजिएगा, फिर √3 के लिए √2 होते हुए √3 पे जाइएगा, ये दो काम हो गया। अब आपको कुछ बता रहे हैं कि √5 कैसे बनेगा। एक अब इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, यदि इसी पे आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मतलब OC पे यदि हम फिर से 90 बना के ऐसे 90 बनाते हैं OC पे यदि, और तब क्या करते हैं कि फिर से 1 यूनिट मान लीजिए C से ऐसे नाप के काट लेते हैं, नाम दिए D, 1 यूनिट फिर से कट गया, कहां पे CD 1 यूनिट। अब यदि OD को ज्वाइन कर दिया जाए तो यहां देखिए क्या होगा, OD equal to in right angle triangle OCD, OD is the longest side according to Pythagoras, OD is equal to a square root OC square plus CD square, ठीक है, that is equal to OC कितना था √3, ये क्या बना √3 का स्क्वायर, CD कितना लिया गया था 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कितना √4, दैट इज इक्वल टू। इंटरेस्टिंग है। अब अगर O पे आप अपने कंपास के पॉइंटर को और ये इसका ऐसे मुंह खोल के D पर उसके पेंसिल को रख के जब आर्क काटेंगे ऐसे, तो पता है ये 1 यूनिट है ना, और ये यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट, तो ये पॉइंटर जो आप कट करके जो ऐसे आर्क मिला है ना, ये एग्जैक्टली 2 से होके जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिए घर पे, इंटरेस्टिंग खेल है, इंटरेस्टिंग गेम है ये। अगर आप यहाँ से यहाँ 1 यूनिट लिए हैं, उतना ही डिस्टेंस पे आप क्या लेंगे 2 यूनिट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आप पहले से मेंशन कर लीजिएगा, फिर आप क्या कीजिएगा O से B पे √2 बनाइएगा, यहाँ पे कट होगा, आगे एक स्टेप आगे बढ़िएगा √3 बनेगा, यहाँ पे कट होगा कहीं पे, ठीक है। और अभी एक स्टेप और आगे बढ़िएगा, जो कट होगा वो ठीक 2 यूनिट से होके जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका हाथ हिल गया है या फिर पेंसिल कंपास कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है। नहीं, अगर गड़बड़ नहीं हुआ तो एग्जैक्टली 2 से होके जाएगा वो, ठीक। ये इसी में अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसे कि आप B पे C पे बना रहे थे राइट एंगल और A पे, अगर आप D पे फिर से यहाँ पॉइंटर रख के ऐसे घुमा के 60 120 कट के और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और फिर से 1 यूनिट यहाँ पे माप के अगर यहाँ से कट कर लेते हैं 1 यूनिट फिर से, और नाम देते हैं इस बार E, और अब OE को ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बोर्ड, तो देखिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ODE, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ODE अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। देखिए यहाँ पे 90 है ना, इसका OH साइड OE क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड OE इक्वल टू √OD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है, OD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। OD अभी हम लोग बताए कि OD क्या था, √4 आया था हमारा भी OD कितना आया था √4 इक्वल टू कितना 2, सिंपल बोलेंगे तो OD है 2 का स्क्वायर और D है कितना, D है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √5। अब अगर O को सेंटर और OE को रेडियस मान के कंपास रख के ऐसे कट करेंगे, फिर से आर्क बनाएंगे यदि आप, तो नंबर लाइन पे जहां पे कट होगा, अगर इसका नाम आप R रखें, तो यहां से R तक की दूरी जो है वह है √5 यूनिट।
तो आप सोच रहे होंगे कि रूट 2 तो ठीक था, एक बार यहाँ तक जाना है, रूट 3 तक बर्दाश्त किया जा सकता है, यहाँ तक जाना है, रूट 5 बनाने के लिए रूट 4 और रूट 5 पहुंचेंगे, इतना हौश पौश करने के बाद रूट 5 पहुंचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो आपको एक वे बताया जा रहा था कि इस प्रकार से आप चाहें तो रूट 2, आपको सब कुछ दिख रहा है, वही नहीं दिख रहा था लेफ्ट साइड में, राइट में सब कुछ दिख रहा है। ये आपको एक वे बताया जा रहा था कि इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए ये जो डेटा है वो OE लिखा हुआ है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, OE इक्वल टू OE लिखा हुआ नहीं है। तो ये क्यों बताया जा रहा था कि इसके रूट 2 और रूट 3 के लिए तो जो बताया गया वैसे ही करना है एग्जैक्टली, लेकिन अगर आपको रूट 5 बनाना हो तो ये नहीं करना है। उसके लिए अभी हम बोर्ड को इरेज करके रूट 5 के लिए बता देते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है, आपके बुक में है, क्वेश्चन करना है, तो रूट 5 के लिए जो तरीका है अभी बताएंगे इरेज करके, ये क्या है। फिर ये इसलिए बता रहे थे कि ये आप सीख गए कि रूट 2 ये बना, रूट 1 यूनिट आगे लिए तो रूट 3 बन गया, 1 यूनिट और ऐड किए तो रूट 4 बन गया, 1 यूनिट और ऐड किए रूट 5 बन गया। नो डाउट 1 यूनिट ऐड करेंगे तो अब की जो बनेगा वो रूट 6 बनेगा, 1 यूनिट ऐड करेंगे फिर रूट 7 बनेगा, रूट 7 भी था, मुझे नहीं करना है। फिर आगे करेंगे 1 यूनिट, रूट 8 बनेगा, रूट 9 बनेगा, रूट 10 बनेगा, रूट 11 बनेगा, वो भी था, नहीं करना। ये तरीका सीखे तो रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, रूट 16 सब बनेगा इस वे में। ये एक वे है, ठीक, ये एक वे है। तो इसमें आप रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो है, रूट 2 और रूट 3 बनाएंगे इस वे में। रूट 5, रूट 7, रूट 11 के लिए भी हम बोर्ड को इरेज करके वीडियो पॉज करके बता रहे हैं आपको, आप सीखिएगा। रूट 2 और रूट 3 यही रहेगा। देख रहे हैं आप, बोर्ड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी आप सीखेंगे रूट 5 के बारे में। देखिए रूट 5 के लिए अभी ये आपका O हो गया, ये 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम A बोल दें इस पॉइंट को, और यहाँ एक परपेंडिकुलर बनाया जाए ऐसा, जैसा कि इसके पहले वाले बनाए थे अभी ये, और अभी ये फिर से कंपास को लेके O से और ये तक, O से यहाँ पे 0 से लेके 1 यूनिट तक माप लिया जाए, 1 यूनिट, और इस पर कट कर दिया जाए। कितना कट किया गया? 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 2 यूनिट। ये कितना, और जहाँ नाम कटा वहाँ पे नाम B दीजिए। इस 0 को हम लोग यहाँ पे O बोल दे रहे हैं, O, यहाँ पे A बोल दिए इस पॉइंट को, और इसको B बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जो O है ये, और यहाँ जो B है, इस OB को ज्वाइन कीजिए, ठीक। OAB कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OAB। OB इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, लेफ्ट में स्क्वायर नहीं है क्योंकि राइट में स्क्वायर रूट लगा दिए पहले ही। बाई पाइथागोरस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। OA कितना है बाबू? 2 यूनिट ना, 2 का स्क्वायर। AB कितना है बाबू? 1 ना, तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, रूट 5। OB कितना हो गया? रूट 5। O को सेंटर, OB को रेडियस मान के अगर हम आर्क बनाए, जहां पे कटेगा ऐसे, ये जहां पे कट हुआ ये, दिस इज रूट 5, दिस इज रूट 5, नाम P दीजिए। तो O से लेके जो P का दूरी है ये रूट 5 है। आसान है बनाना। रूट 5 स्क्रीनशॉट। रूट 7 बनाने के लिए आपको रूट 5 से आगे बढ़ना होगा। एक यहाँ पे फिर से आपको ऐसे पहले 90 कीजिए, और ये ऐसे बनाइए 90, और 90 नहीं दिख रहा है, फिर से बनाइए इसको। आप यहाँ इस OB पर ऐसे ऐसे ऐसे, और एक जो 90 बनाते बन गया 90। फिर 1 यूनिट था, यहाँ पे 1 काट लीजिए, यहाँ नाप लीजिए या यहाँ नाप लीजिए, 1 यूनिट काट लीजिए, 1 मिला दीजिए। अगर आप B है, यहाँ पे आप क्या दीजिएगा? C। आप चेक कर लें, OC जो है वो रूट 6 आएगा। कैसे निकालेंगे OC? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। OC इक्वल टू स्क्वायर रूट OBC में, OC इक्वल टू स्क्वायर रूट OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ओ बी कितना है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर, और बी सी कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, पता चली गया आपको। 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया ये, √6। OC इक्वल टू √6। आपको क्या करना है, √7 चाहिए ना, अब एक स्टेप आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फिर से कैसे, यहाँ पे आप पहले OC पर आप 90 बनाए, बना 90, फिर 1 यूनिट माप के आप यहाँ कट कर लें, और ये लास्ट कट है यहाँ पे, OD को आप ज्वाइन कर लें। OD को अगर आप यहाँ पे कर ले, OD इक्वल टू क्या होगा, OD इक्वल टू इन राइट एंगल ट्रायंगल OCD, OD is the longest side, therefore OD equal to under root OC square plus CD square according to Pythagoras theorem। OC √6 था, √6 का स्क्वायर, और CD 1 यूनिट 1 का स्क्वायर। 6 + 1 √7। अब O को सेंटर, now taking O as a center and OD as a radius, we make an arc which cut the number line at the point जो भी दिया Q। now OQ is equal to √7 यूनिट, OQ equal to √7 यूनिट। इस प्रकार से आप √5 और √7 बनाना सीख गए। √6 आमतौर पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट अगर √6 आता है तो आप ये करेंगे। √5 √7 नहीं आता है मेनली। अभी आप देखेंगे √11 के लिए, वीडियो को पॉज करके इरेज करके आपको हम √11 भी सिखा रहे हैं। उसके पहले अगर आप कुछ और चाहें तो भी √10 से भी सीख सकते हैं चाहे तो। चलिए, बोर्ड जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है और काफी क्लीन हो चुका है। अभी हम लोग √11 पे चलेंगे। √2 सीख गए, √3 √5 √7 √11 सीखना महत्वपूर्ण है अभी। देखिए √11 जो है करीब है 9 10 11 एक साथ एक जगह पे है। तो जरा सोचिए, एक तो तरीका था कि आप √2 √3 √4 √5 को घुमाते जाए। गलत, वैसा नहीं करना है, गलत नहीं है, वैसा नहीं करना, कंफर्टेबल नहीं है वो। अभी एक तरीका ये है कि अगर हम देख रहे हैं कि वो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 था और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5 था, तो √5 बना लिए थे अभी हम लोग। फिर उसी से √6 √7 भी बनाए थे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 10 होता है, √10 बन सकता नहीं इससे, समझ आ रहा है। तो अगर हम नंबर लाइन पे, ये हमारा मान लीजिए 0 हुआ, 1 यूनिट 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लिया जाए, 1 यूनिट माप के ऐसे कट कर लिया जाए, नाम दिया जाए B, यहाँ नाम दिया जाए A, यहाँ तो O बोल दिया जाए, O से B को ज्वाइन कर दिया जाए। OB क्या है आप निकाल लेंगे अब, OB इक्वल टू √OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना 3 यूनिट था, OA 3 था, और AB कितना 1 यूनिट, 3 3 9 1 √10 हो गया क्या। AB कितना हो गया √10, और √11 के लिए क्या करेंगे आप, OB पे परपेंडिकुलर लाइक दिस बनाएंगे, 1 यूनिट माप के कट कर लेंगे, जहां पे कट होगा वहां पे नाम दीजिए C, O से C को ज्वाइन कीजिए इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC। OC इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB है √10 का स्क्वायर, और BC है 1 यूनिट 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √11। और आप O को सेंटर और OC को रेडियस मान के वैसे यहाँ पे आर्क बनाएंगे, जहाँ पे कटा नाम दिए P, OP जो है आपका वो √11 है, ठीक। और आप स्टेप लिख ही सकते हैं, स्टेप तो आप बुक से लिख सकते हैं। अभी √2 और √3 वाले मामले में स्टेप बोल दिए थे, वहाँ पे आप वीडियो को रोक के भी आप स्टेप लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस तरह का जो क्वेश्चन है आप देख लिए फिर क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। पहले बोर्ड पे अभी कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ठीक है वो हो गया। आप √2 √3 √5 √7 और √11 का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक से, और स्टेप भी लिख लीजिएगा। देखिए इसके अलावा दो क्वेश्चन और, अब एक क्वेश्चन और होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि स्क्वायर रूट समथिंग, वो भी डेसिमल में दिया रहेगा और कहा जाएगा कि
इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंट इट ज्योमेट्रिकली। वो क्वेश्चन आपके बुक में होगा। तो एक ही दिन सारा कंस्ट्रक्शन वाला चीज़ नहीं करें तो बोर फील नहीं करेंगे आप, है ना। वो जो इतना काफ़ी है आपके लिए। √2, √3, √5, √7, √11 को अपने कॉपी पे साफ साफ बना लीजिए पेंसिल के इस्तेमाल से, और स्टेप लिख लीजिए पेन से। और उसके बाद एक और जो बच गया कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, वो क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन अगले क्लास में हम डील कर देंगे, आपको अगले वीडियो में डील कर देंगे। क्योंकि एक ही साथ इतना सारा कंस्ट्रक्शन बोरिंग रहेगा, तो कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, आपके लेवल का है। देखिए बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है ना, 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 में 2 क्वेश्चन है, फिर 5 और 6 में फिर 2 क्वेश्चन है। तो हम लोग आज अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ सीखा जाए ये सभी। क्वेश्चन 1 ऐड करना है। देखिए ऐड का मतलब क्या, 3√2 प्लस 7√3 एंड मतलब प्लस करते हैं, √2 माइनस 5√3। चलिए देखिए, तो एक तरह का ये √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे, 3 इंटू √2, 1 इंटू √2। आप थोड़ी देर के लिए √2 को मन में सोचिए a है, √2 को मन में क्या सोचिए, √2 को आप मन में क्या सोचिए a, √2 इक्वल टू a। तो 3 इंटू a प्लस a, 3a में यदि आप a जोड़ते तो 4a होता ना। यूं भी कह सकते हैं कि √2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे 3 है और प्लस यहाँ पे 1 है, तो 3 + 1 4√2 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे नॉर्मली सोच लीजिए, √2 को मन में आप सोचिए a, तो 3a प्लस 1a 4a, 4a a नहीं था, यहाँ पे क्या √2 प्लस 7, √3 को आप मन में b सोचिए, b 7b माइनस 5b, 7b माइनस 5b कितना b होगा बाबू, 2b प्लस 2b बड़ा 7 है तो प्लस, यहाँ b की जगह पे क्या लिखना है, √3, 4√2, 3 प्लस 1 4√2 और 7 से 5 गया 2√3। अब इच्छा करे आपको तो इसमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में है, प्लस के लेफ्ट और राइट दोनों में 2 कॉमन है, तो ये हो गया 2√2, 2√2 प्लस 2 निकल गए तो क्या बचा, √3। ये पहला का आंसर है। दूसरे का आंसर मल्टीप्लाई करना था, 5√11 को इंटू करना है 3√11 से। तो पहले नंबर को जो होल नंबर उसको और यहाँ पे कीजिए √11 इंटू √11 मतलब √11 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 इंटू √11 का स्क्वायर। आपको पता हो गया ना कि अभी √x का स्क्वायर जो होगा होल स्क्वायर वो x होता है, या √x² भी x होता है, बता दिया गया पहले भी आपको। तो ये 11 हो गया, 15 पे 11 गुणा कर लीजिए, 15 गुणा 10 150 प्लस 11 161 161। क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड करना है। देखिए 15 को डिवाइड करना है 3√5 से। पहले तो ये नंबर ये कट गया, 3 5 15 5 हुआ इनटू √15 को आप बोल सकते हैं अंदर में ही, रूट के अंदर में ही 5 इंटू 3√5। आप जानते हैं कि √a इंटू b को आप ब्रेक कर सकते हैं √a इंटू √b, आप ऐसा 8 और 7 में सीख चुके हैं। तो ये बनेगा 5 इंटू √5 इंटू √3 डिवाइड बाई √5, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा 5√3। नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। पहला √13 माइनस √6, √13 प्लस √6। आपको पता है a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, a² माइनस b²। देखिए तो मन में आप √13 को a बोलिए और √6 को b बोलिए, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a² मतलब √13² माइनस b², b की जगह पे √6 का स्क्वायर। √13 का स्क्वायर पहले ही बताया गया है कि √x का स्क्वायर x होता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या हुआ बचा 13 स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या बचा 6 7 बचेगा यहाँ पे डिवाइड घटाने पे। और क्वेश्चन नंबर 2 है 4 का, 6 प्लस √6 इंटू 6 माइनस √6। a 6 जो है a की तरफ बिहेव करेगा और स्क्वायर रूट 6 b की तरफ, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a², a मतलब 6 का स्क्वायर माइनस b² b मतलब √6 का स्क्वायर।
6 का स्क्वायर कितना 36, रूट 6 का स्क्वायर 6 इक्वल टू कितना 30। तो 4 का 2 कितना 30। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पीछे कैमरा के पीछे से देख लेते हैं बोर्ड जितना भी लिखा हुआ वो आपको दिख रहा है कि नहीं। सब दिख रहा है टोटल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप इसको इरेज करके तुरंत बना देते हैं। 5 4 तक हो गया है, अभी हम 5 6 कर देते हैं और 6 में 2 क्वेश्चन है। तो इसे अभी घर पे कीजिएगा, क्योंकि केवल रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 का वो कंस्ट्रक्शन करने से कंपास वम्पास की हेल्प से फिर उसका स्टेप लिखने से बोर हो जाओगे आप लोग, और कई सालों से पढ़ा रहे तो आइडिया है हमको, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिए। और इस एक्सरसाइज में है भी ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन 5 सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे इनटू का सिंबल है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब इनटू यहाँ पे, और सिंप्लीफाई मतलब बस जो भी यहाँ पे है उसको प्रोसीड करना है। अभी सब डिफरेंट है ना, इसमें ए नहीं बोल सकते, बी नहीं बोल सकते। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी क्लास 8 में इंटू करना सिखाया गया। कैसे होता है, a इंटू दोनों प्लस b इंटू ये दोनों, यही हर तरीका सिखाया गया था। फिर a को c से ac, a को d से ad, b को c से bc, b को d से प्लस bd, यही आता है। मल्टीप्लाई हो गए तो पहले हम क्या करेंगे, 2 को 3 से, फिर 2 को रूट 5 से, a को c से ac प्लस a को d से ad, फिर b को c से bc, फिर b को d से bd। या तो टुकड़ा में करें ऐसे करके, या फिर डायरेक्टली इंटू कर दें। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू रूट 5, पहले इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, फिर रूट 3 को इससे, प्लस रूट 3 इंटू 3 यानी कि 3 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5। कोई दिक्कत किसी को? 2 3 या 6। किसको दिक्कत हुआ तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लो। आइए 6 रूट 5 3 रूट 3, अच्छा रूट a इंटू रूट b सीखा था आपने, रूट a भी हो जाएगा वो, तो रूट अंदर में 3 इंटू 5 15, दैट्स ऑल। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 सिंप्लीफाई। 6 का 1 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अभी a b, एक मतलब 5 b मतलब रूट 5 a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 25 से 5 गया 20। 6 का 2 और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, याद ही होगा ना। a प्लस b का होल स्क्वायर तो याद ही होगा आप लोगों को, a प्लस b का होल स्क्वायर याद है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया a मतलब रूट 3 और b मतलब रूट 2, a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, रूट a इंटू रूट b इक्वल टू रूट ab, तो 3 इंटू 2 6, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर से क्या हो जाएगा वहां पे 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 रूट 6, दैट्स ऑल। क्या दिखाई दे रहा है आपको कि आप 1 से लेकर 6 तक जो भी क्वेश्चन था, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 6 में 2-2 क्वेश्चन था, वो कर लिया गया है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले का क्वेश्चन रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, हमको नहीं, हमको तो पढ़ाना है। तो वो हम बता सकते हैं ऐसे ही, आपको प्रोसेस से कॉपी पे सुंदर से साफ से करना होगा, और उसके नोट्स पे अपना जब ये लिखोगे आप रूट 2 रूट 3 का, तो उसका स्टेप बहुत बढ़िया से होना चाहिए। और एग्जाम में आता है आपके, मतलब कि जो एग्जाम होगा ये, अगर बोर्ड मतलब 9th के बच्चों का जो फाइनल एग्जाम होगा, अभी जो एग्जाम, अभी तो पता नहीं स्कूल का क्या होना नहीं होना, अभी कब खुलेगा, अभी तो काफ़ी टाइम है। लेकिन जो फाइनल बोर्ड होगा, सॉरी जो फाइनल 9th एग्जाम होगा एनुअली, उसमें ये क्वेश्चन रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 में से एक क्वेश्चन 99.9% चांसेज है।
0.01% चांस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप देखे होंगे टीवी में ऐड कि वो डिटॉल सोप वाला भी यहाँ पे बहुत सारा कीटाणु छोड़ देता है कि साधारण साबुन से ये सफाई मिले, लेकिन डिटॉल से आपको ये सफाई मिले। एक कीटाणु डिटॉल छोड़ देता है, तो 99.9% चांसेज है ये वाला कि एग्जाम में आपका आएगा ये क्वेश्चन। कौन सा? रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 और रूट 11 में से कोई एक। 0.01% नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, बस अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो ये आप कर लीजिए प्रैक्टिस, लिख के बारीकी से स्टेप लिख के, और उसके बाद जो इतना सारा क्वेश्चन किया गया वो कर दिए, उस पर कीजिए प्रैक्टिस, और किताब में ढूंढ के जहाँ से भी मिले आपको वो सब कर लीजिए प्रैक्टिस। और इसके बाद फिर अगले क्लास में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लिया जाएगा, और एक तो वो कि हाउ टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली कुछ अंडर रूट समथिंग, स्क्वायर रूट समथिंग, कोई नंबर रहेगा समथिंग मतलब, और यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन ज्योमेट्रिकली। तो ये कर लिया जाएगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाएगा, अगला वीडियो भी काम हो जाएगा। उसके जस्ट बाद हम लोग करेंगे अब कुछ एक्सपोनेंशियल नंबर्स होगा और रेशनलाइजेशन टॉपिक फिर आ जाएगा, रियल नंबर फिर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।